हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम स्पेशल पर्पस बुक का एक नया बुक बनाना सीखेंगे, जो कि है हमारा परचेज रिटर्न बुक। इससे पहले हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली है? कैश बुक पढ़ ली, परचेज बुक पढ़ ली, सेल बुक्स पढ़ ली है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि परचेज रिटर्न बुक हम कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं कि परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं, या परचेज रिटर्न बुक होती क्या है। तो परचेज रिटर्न बुक वो बुक होती है जिसमें हमने गुड्स रिटर्न कर रहे होते हैं, जो कि हमने कैसे परचेज किया है, क्रेडिट पर। जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज करे हैं, अगर हमने उनको रिटर्न करा है, अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन जैसे कि आपने जो सैंपल देखा था, गुड्स उससे अलग है, तो आप उनको क्या कर सकते हो? गुड्स को रिटर्न कर सकते हो। गुड्स डिफेक्टिव है तो आप उनको क्या कर सकते हो? वापस कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। गुड्स आपने जितने मंगाए थे उतने नहीं मिले हैं, तो भी आप गुड्स को क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। या फिर गुड्स आपको टाइम पर नहीं मिले हैं, तो भी इस केस में आप गुड्स को वापस कर सकते हो। ये कुछ रीजंस होते हैं गुड्स को रिटर्न करने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक का एक फॉर्मेट होता है कि जो इस तरीके से होता है। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। अच्छा, हम डेबिट नोट पर चले। सबसे पहले आपने क्लास आई थिंक 7 ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट देखा था। उसमें हमने जब भी गुड्स को अगर कैश पे बेचा जाता है तो एक डॉक्यूमेंट इशू होता है। उसका नाम आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो गुड्स है वो क्रेडिट पर सेल हुआ है, तो इस केस में सेलर एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। वो होता है हमारे पास इनवॉइस या बिल। क्या होता है? इनवॉइस या बिल। ऐसे ही जब कैश पे इशू करा जाता है, उसके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू होता है। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो जब हम उधार पे गुड्स इशू करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको कहते हैं इनवॉइस या बिल। ऐसे ही जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो जिसने परचेज करे हैं गुड्स, वो क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसको कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहते हैं उसको? डेबिट नोट। डेबिट नोट पे नंबर बताया जाता है और इसके अंदर सारी डिटेल होगी। आप किस गुड्स को कितनी क्वांटिटी में वापस कर रहे हो, किस डेट को वापस कर रहे हो, क्या रीजन है उसको वापस करने का, ये भी आप बताओगे। और ये जो डेबिट नोट होगा ये उसी मेन इनवॉइस या बिल से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं और एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि हम परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि परचेज रिटर्न बुक होती क्या है। तो हम बोलेंगे ए बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स। क्या था? रिटर्न ऑफ गुड्स। हम गुड्स को वापस करते हैं जो कि हमने परचेज करते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। जो कि हमने कैसे परचेज करे हैं? क्रेडिट पे परचेज करे हैं, तो हम उनको वापस कर रहे हैं, तो उनके लिए बनाई जाती है परचेज रिटर्न बुक। ये इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। तो अब हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉर्ड करनी है ये सारी ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक में। तो कह रहा है आपने 2 वॉशिंग मशीन वापस करी है। कब? किसको? मैसर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को, एट ए लिस्ट प्राइस 7,000 पर मशीन। और जब हमने लिया था ना, डिस्काउंट भी लिया था, तो जब हम वापस करें तो डिस्काउंट लेस करके तो वापस करेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहां पर हम लिखते हैं ईयर और यहां पर लिखते हैं हम डेट, जनवरी 10th। सबसे पहले हमने नाम लिखा मैसर्स मनोहर। मैसर्स मनोहर कहां का है? चलो नहीं बता रखा किसी स्टेट का है, तो हम सीधा सीधा बात करेंगे। हमने क्या वापस करा है? 2 वॉशिंग मशीन एट ए रेट ऑफ 7,000 पर मशीन, एट ए रेट ऑफ 7,000 पर मशीन, ठीक है। तो 7,000 पर मशीन पे, इसका मतलब हमने कितने की मशीन वापस कर दी? 14,000 की, ठीक है। तो अब इसके अंदर से हमने जो डिस्काउंट जब परचेज करा था तब डिस्काउंट लिया था, तो अब रिटर्न करें तो वो डिस्काउंट हमें वापस करना पड़ेगा। तो लेस कर देंगे
ट्रेड डिस्काउंट कितना 20% एट ए रेट ऑफ 20%। तो इसका 20% हो जाएगा 2800। कितना हो जाएगा 2800। तो ये आपका लेस हो जाएगा 11200। कितना होगा 11200। ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि हमारा जनवरी 15 को। हमने जनवरी 15 को क्या करा है, 6 पेन ड्राइव वापस करी। सबसे पहले नाम किसको वापस करा है, मैसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने वापस करा है। ठीक है जी, हमने क्या वापस करा है, 6 पेन ड्राइव, 6 पेन ड्राइव एट अ रेट ऑफ 1000 का हमने परचेज करा था। तो हमने कितने वापस करने, 6000। और यही हमारा मेन बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। बस अब इसके बाद हमारा टोटल हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे परचेज रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न बुक में इन दोनों को जोड़ देंगे, 17200 हमारे पास टोटल रिटर्न आ जाएगी। इसको मैं डार्क कर देता हूं, 17200। ये था हमारा 11200, ये था 6000 और यह हमारा टोटल हो गया 17200। कितना हो गया 17200। इसके बाद हमारा ये क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे हम अपनी परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन मैंने, ये फॉर्मेट क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, आसान लग रही हो, तो आप हमें थैंक यू बोलने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चंस जरूर पूछें। थैंक यू।